कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान ये प्रारंभ उसी समय से हो गया था, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही। घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा, पर जब वैराग्य भाव में आए तो हमका इसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। और बस ये शुरू कर दिया था, एक एक घंटे का शुरू किया था। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान साफ का 8 बजे, हे करुणा निधान भगवान, 7 बजे से 8 बजे के समय में जो भी कर्म बनाओ आपके चरणों में समर्पित। ठीक, अब 8 बजे से 9 बजे तक जो, फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में ये भी समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन तन प्राण अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद हो गया। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं है, वो समर्पित है, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए हैं, तो अब क्या अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु। अब यही राधा वल्लभ जी का ही राज्य है, तो अब अर्पण क्या करना हो, तो बैठे भी सिंहासन पर। ये सिद्ध, वही हम पहले कही कि सिद्ध ही मत झाड़ो। अगर आपकी स्थिति भगवदाकार नहीं है तो आपको ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ जी कर, सेवा की राधा वल्लभ जी कर, रसोई अमन राधा वल्लभ जी, किसानी की 5 घंटे, भूल गए आप 1 घंटे में, 1 घंटे में कहां देखे, तो 5-6 घंटे में एक बार पूरा थोक में जमा कर दो। 8 घंटे ड्यूटी की, हे प्रभु 7 बजे से गए थे, देखो 8 घंटा ड्यूटी। ये 8 घंटे के समय में जो भी क्रियाएं चेष्टाएं हुई, नाथ आपको समर्पित है। आप इस समर्पण वृत्ति से प्रसन्न हो जाइए और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कह रहे ये समर्पण लोगों की मान्यता और धारणाओं से आपको उठाता चला जाएगा, और बताना किसी को नहीं, सुन लो और आज से धारण कर लो, बिल्कुल फ्री है। कोई एक विशेष भागवतिक कार्य समर्पित करना ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कोई कर्म करे और वो भगवान को समर्पित करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव और आदत से जो जो करे वो परम पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दे। इससे क्या होगा, आप समर्पण करते रहिए, आपकी स्थिति लोगों की मान्यता और धारणाओं से ऊपर हो जाएगी। कह रहे